Yeah, hello everyone. So in this video we will talk about how to use the demat account or set the trade if you are a beginner, and some minute things which can actually help to take more profitable trades. So कभी कभी क्या होता है, इवन इफ यू नो कि ट्रेड क्या है, आप मिस आउट कर जाते हैं। तो उसमें कुछ टूल्स का यूज करके, उसको यूज करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर विद यू। ओके, सो यस, तो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। इसमें ये बेसिकली जो है, ये अकाउंट में मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए नया अकाउंट ओपन किया है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे जैसे कि यार है ना पोर्ट, ये मैंने लैपटॉप पे खोला है, मोबाइल में भी सिमिलर ही होता है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखा हुआ है ना, आर एबल टू सी दिस? तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 14,116 रुपए है। तो इसमें 1050 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो वो ऐसे दिखाता है कि ओवरऑल कितना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अगर सपोज आपको ट्रेड लेना होता है मार्केट आवर्स में। ओके, तो जब आप ऑर्डर्स पे जाएंगे, वैसे मैंने वो लाइव मार्केट में वीडियो बना के भेजा था, वो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, बट फिर भी। तो यहाँ पे अंकुश, आपकी प्रॉब्लम उस दिन सॉल्व आउट हो गई थी क्या? सो यहाँ पे होता क्या है, जब भी आप ट्रेड लगाते हो तो आपकी ओवरऑल नेट पोजीशन जो है यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, नेट पोजीशंस यानी कि जो भी आपका ट्रेड चल रहा है, वो प्रॉफिट लॉस सब यहाँ पे ये दिख रहा है। आर एबल टू सी दिस? एम टू एम प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइज्ड, यानी कि जो हो चुका है वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। इट शोज यू, इट शोज इन 2 लाइन्स। जो ऊपर होता है वो अगर ट्रेड चल रहा है तो वहां पे दिखाता है, उसके नीचे रियलाइज्ड यानी कि आपका जो प्रॉफिट आपने बुक कर लिया वो दिखाता है। ठीक है, एवरेज बाय दिखाता है और एवरेज सेल दिखाता है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर सपोज किसी के अंदर जो आपने उस दिन ट्रेड लगाया था उसकी बात करी थी मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड बुक, ट्रेड बुक के अंदर क्या होता है, जो जो आपने ट्रेड लगा रखे हैं, चाहे वो पेंडिंग हो, ये सॉरी सॉरी यहाँ पे आता है ऑर्डर बुक के अंदर जो आपने लगा रखा होता है, पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह वो सब यहाँ दिखाता है। पेंडिंग लगाए, रिजेक्ट हुए, वो सब दिखाएगा। ऑर्डर बुक के अंदर जो भी आपने डाला है, चाहे आपका रिजेक्ट हुआ हो या आपका एग्जीक्यूट हो गया, वो सब दिखाएगा। ट्रेड बुक में क्या दिखाएगा? जो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, बेसिकली जो चल रहा है वो दिखाएगा यहाँ पर। yes, it's very simple interface. Okay, so this will show you all the trade। जैसे यहाँ पे लिखा भी है पेंडिंग लॉट्स, या जैसे आपने सपोज ट्रेड लगाते हो तो कभी कभी एग्जीक्यूट नहीं होता ना वो। तो ट्रेड बुक में क्या होता है, आपका ट्रेड बुक आपका जो है सारा का सारा दिखाता है, आपको फुल दिखाएगा, जिसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका ट्रेड क्या क्या एग्जीक्यूट हो चुका है या फिर क्या अभी भी चल रहा है। ठीक है, ये दिखाता है यहाँ पर। इट्स बेसिकली showing you all the trades which have been executed or are to be left to square off। तो वहां पे ऑप्शन भी आता है स्क्वायर ऑफ करने का। और नेट पोजीशन में क्या होता है, एक आपका प्रॉफिट लॉस दिखाता है एंड में। वो सारी चीजें जो ट्रेड बुक में है वो तो होती हैं, लेकिन नेट पोजीशन में आपको प्रॉफिट लॉस दिखाता है। सो सपोज यू आर सेटिस्फाइड विद दिस प्रॉफिट, सो यू कैन एग्जिट योर ट्रेड लाइक दैट। सो एग्जिट करना, स्क्वायर ऑफ करना, these are all the same things। So this is the way you have to do। And if suppose you in the angel broking, basically what happens is actually I'm not aware about linking MT4 charts with angel broking, but whenever you trade like in we see the charts separately and we use the demat account separate। by looking at the charts we enter the trades। अभी आते हैं ऐसे बहुत सारे सिस्टम, डेफिनेटली आई लेट यू नो अगर ऐसा कुछ है। बट आप उसमें आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं कि आप उसमें ट्रेड लगा के रख रहे हैं, वॉच लिस्ट बना लो, यू कैन जस्ट वर्क ऑन इट। ओके, सो इस यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑल स्टेटस, ऑल एक्शन। तो ये आपको सारा दिखाएगा। जब और आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आप किस तरीके से करते हो, इस लैपटॉप में कैसे होता है, जैसे अगर आप मोबाइल में करते हो तो वहां पर एक सर्च का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पे ये बाय और सेल आता है।
इफ यू हैव टू एग्जिट दिस डेट पोजीशन, तो आप यहाँ पे ट्रेड बुक पे जाके अपना स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन आएगा, उसी पे जाके क्लिक कर दोगे। लेकिन आपको कुछ नया करना है तो यहाँ पे करोगे बाय। जब आप बाय पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से पूछेगा आपसे बाय करना है, सेल करना है। यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो इस लाइक प्लेसिंग ऑर्डर, तो ये लैपटॉप में है। यहाँ पे बाय और सेल जब आप क्लिक करते हैं उससे आपको पता चलता है कि क्या करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे बाय क्लिक किया, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ और यहाँ पे जाके आप चेंज भी कर सकते हो क्या करना है। सपोज मैं IRCTC का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। मेरा बाय का ट्रेड है और नॉर्मल, ओके। सो मैं नॉर्मल में ट्रेड लगा रही हूँ। स्टॉप लॉस इज डिफरेंट, नॉर्मल इज डिफरेंट। अब इसमें क्या बोल रहा है, स्विच टू रोबो ऑर्डर। तो अगर आप रोबो पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। पहले तो मैं नॉर्मल पे ही करती हूँ, आपको करके दिखाती हूँ। नॉर्मल में क्या आ रहा है, सिंबल सपोज मैं IRCTC लगा देती हूँ, ओके। IRCTC AMO डिलीवरी, बिकॉज अभी मार्केट बंद हो चुका है तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर डिलीवरी दिखाएगा। सपोज मुझे बाय करना है, ठीक है। वैलिडिटी तो ये अभी आपका डे ही करो आप, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो बेसिकली इट इज लाइक डे में ही आएगा आपका। IOC का मतलब होता है कि वो मार्केट आवर्स में ही होता है, ठीक है। सो आप डे ही लगाओगे हमेशा यहाँ पर। और प्राइस लिमिट, जैसे कि सपोज अभी क्या प्राइस चल रहा था वुडलैंड रेक्टेंगल, यहाँ पे दो ऑप्शन है, लिमिट एंड मार्केट। जब आप मार्केट लगा रहे हो यानी कि जब भी मार्केट ओपन होगी ना उसी टाइम पे प्राइस बाय हो जाएगा अपने आप ही, जो भी प्राइस होगा, ओके। मार्केट आवर्स में। अब सपोज मेरे को कितनी भी क्वांटिटी, सपोज मेरे को 10 क्वांटिटी बाय करनी है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ओके। अब यहाँ पे कुछ भी प्राइस पे आप क्लिक नहीं कर सकते हो बिकॉज आपने मार्केट पे क्लिक किया है। मार्केट पे क्लिक करने का मतलब है जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है वो तभी के तभी क्लिक हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, ये कब यूज होता है नॉर्मली, ये तब यूज होता है जब आपको कोई भी ट्रेड बहुत जल्दबाजी में करना होता है। जब आप लाइव मार्केट में बैठे होते हो कि अभी के अभी मुझे बाय करना है, वो बहुत तेजी से भागने वाला है, जैसे कि बैंक निफ्टी में होता है, तो हम मार्केट पे भी क्लिक कर देते हैं, ओके। सो इट्स लाइक दैट। लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे लिमिट पे लगाना है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। क्या प्राइस था हमारा, 12 आई थिंक 75 चल रहा था। लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज द प्राइस ऑफ IRCTC। सो the price of IRCTC is 1375, yes, okay, are you able to see the screen now? 1375। so मैंने सपोज 1375 लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं कर दूंगी सबमिट। यहाँ पे एक मोर का भी ऑप्शन आता है, यस। तो यहाँ पे जब मैं सबमिट करूंगी तो वो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। सो सपोज मैंने यहाँ पर इस तरीके से करा तो आप जब क्लिक करेंगे तो अपने आप ही सबमिट दिखा देगा आपको। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है ऑर्डर बाय क्वांटिटी ऑर्डर वैल्यू। अब यहाँ पे स्विच टू रोबो ऑर्डर की बात करते हैं। अब ये जो है सॉरी या स्विच टू रोबो ऑर्डर, ये थोड़ा अलग तरीके से चलेगा। हाउ इट विल वर्क ओवर हियर, यहाँ पे भी आप सेम सिंबल डाल दो IRCTC, ठीक है। यहाँ पे अपने आप भी आता है। तो यहाँ पे आपको दोनों इसमें क्या लिखा है, रोबो ऑर्डर इज नॉट अलाउड फॉर दिस स्क्रिप्ट। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये तब ऐसा बोलता है जो स्टॉक्स में बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है या मूवमेंट होता है तो वो उसको मना भी कर देता है। जैसे मैंने कहा था ना किसी को कि आप इसमें मत यूज करो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अकल भी चाहिए होता है, थोड़ा स्मार्ट वे में करना होता है। जैसे अभी मैं कोई और स्टॉक बताती हूँ, देखते हैं किसको अलाउ करता है। लेट मी टाइप बजाज फाइनेंस, डज इट अलाउ मी और नॉट। अब देखो इसमें आ रहा है, इसने अलाउ कर दिया है बिकॉज IRCTC जो है ना एक्चुअली आई थिंक फ्यूचर्स में लिस्टेड अभी तक आया नहीं है वो। सो उसके अंदर बहुत मूवमेंट होता है। अगर आपने देखा 100 रुपए का 200 रुपए का भी मूवमेंट हो रहा है एक दिन के अंदर। तो यहाँ पे लिमिट पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। लिमिट पे ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्राइस सपोज कितना प्राइस पे बाय करना है, प्लीज टाइप इन द चैट सेक्शन क्या करंट प्राइस चल रहा है इसका। सपोज इसका प्राइस चल रहा है, मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल जो है, यस एग्जैक्टली IOC मतलब वही होता है कि आप मार्केट टाइम पे इमीडिएट होता है वो, तो हम इमीडिएट पे नहीं क्लिक करते हैं, हम वेट करने या क्लिक करते हैं। सो सपोज इसका प्राइस अभी 3500 के ऊपर ही चल रहा है, 35, चलो मैं यहाँ पे 3600 लिख देती हूँ, ठीक है। क्वांटिटी सपोज मैंने 1 क्वांटिटी डाल दिया, ओके। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टिगर प्राइस और स्टॉप लॉस और प्रॉफिट अर्न।
तो ये जो प्रॉफिट ऑर्डर है ये आपका टारगेट है, यानी कि सपोज मेरा 3700 का टारगेट हो गया, मैं तभी के तभी लगा रही हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस कितना, सपोज मेरा 40 रुपीज का स्टॉप लॉस है। तो जब भी आप स्टॉप लॉस एंटर करते हैं, whenever you are entering the stop loss, ओके, ट्रेड में जब भी आप स्टॉप लॉस एंटर करते हो तो नीचे का लेवल होता है, जब आपने बाय किया है तो स्टॉप लॉस नीचे का प्राइस होता है। तो सपोज मेरा 3560 का स्टॉप लॉस, मैंने 40 पॉइंट बताया, तो 3560 का मेरा स्टॉप लॉस है। तो अब ये जो ट्रिगर प्राइस है और स्टॉप लॉस, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ओके। इसमें 1 रुपए 2 रुपए 50 पैसे का डिफरेंस रख सकते हो, जैसे कि ये बड़ा स्टॉक है तो आप 1 रुपए का डिफरेंस रख सकते हो, 3559। तो हमेशा जो ट्रिगर प्राइस होगा वो आपका ज्यादा होगा अगर आप सेल का ट्रेड लगा रहे हो स्टॉप लॉस में। ऑब्वियसली अगर आपने बाय कर रखा है तो आपका स्टॉप लॉस सेल में होगा, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली उससे कम होगा स्टॉप लॉस के अंदर। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपका सेल का ट्रेड होता तो ये जो ट्रिगर प्राइस है वो आपका बाय वाला होता। तो जब आपका ट्रिगर प्राइस बाय वाला होगा तो ये 1 रुपए आपका कम होगा। डिड यू गॉट दैट पीपल? दिस इज द वे इट वर्क्स, ओके। सिंपल, अगर आप गलत भी डालोगे अपना बता देगा ट्रिगर प्राइस विल बी मोर और लेस। तो कहने का मतलब है कि इस सेल में हमेशा 1 रुपए ज्यादा, क्योंकि आपको सेल हमेशा ज्यादा प्राइस पे करना होता है। इसका लॉजिक ये होता है ट्रिगर प्राइस का कि इनके, जैसे सपोज बहुत तेज मार्केट मूव कर रहा है, तो अगर वो 3560 पे नहीं मूव कर रहा है, अब सेल हुआ तो वो 3559 पे हो जाए। डिड यू गॉट दैट? ये मीनिंग होता है इसका, एक्चुअल में ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस का एक्चुअल मीनिंग ये होता है, ओके। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे और फिर इसमें इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी होता है आपका, लास्ट ट्रेड प्राइस जंप, स्टॉप लॉस जंप, ठीक है। तो इसमें आप अभी यू डोंट गो इनटू दिस, ठीक है। बट मेन चीज जो है वो यही है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, जैसे हमारा प्राइस जब चेंज होता है ना तो ये उसके हिसाब से वर्क करता है, इसके हिसाब से इसको चेंज करते हैं। बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस, इसके ऊपर मैं अलग से आपको बताऊंगी अनदर ऑन द अनदर वीडियो, ओके। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। तो आप नॉर्मली रोबो ऑर्डर तब ट्रेड करते हैं, तो इसमें रोबो ऑर्डर में क्या होगा, जब भी आपने ट्रेड लगा दिया वो अपने आप ही आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। नो, इट कैन वर्क फॉर बोथ, इट कैन वर्क फॉर बोथ, ये वर्क कर जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका लाइव मार्केट में ही होगा, या आप कर सकते हैं। और अलग अलग ब्रोकर्स की अलग अलग चीजें होती हैं, मैं जीरोधा का भी एक बार चेक करवा दूंगी, बल्कि एंजल ब्रोकिंग का तो यही सिस्टम है। तो लेकिन ये वर्क करता है, ठीक है। तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर जैसे मैंने इस पे कंफर्म पे क्लिक किया, ओके, तो जब मैंने इस पे कंफर्म पे क्लिक किया तो देखो इस तरह से आ रहा है, नोट दिस ऑर्डर विल बी प्लेस्ड एज एन आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो कोई भी तरह का ट्रेड हो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो ट्रेडिंग इंट्राडे में भी लग जाएगा और आपका बाद में भी लग जाएगा। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर आपको ऐसा फायदा देता है, सपोज आपको दिमाग में कोई लेवल है कि वहां पे आ जाए और रोबो ट्रेड भी आपने लगाया, तो वो लेवल पे आपकी एंट्री हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस भी डिसाइड हो जाएगा, आपका टारगेट भी डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं कंफर्म कर दूंगी तो ये अपने आप बाय हो जाएगा। इज इट ओके पीपल? तो ये इसका कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। सो ये चीज हो गई, मैंने आपको रोबो ऑर्डर भी बता दिया एंड वो भी बता दिया। यहाँ पे आप फंड्स पे क्लिक करेंगे, आपका फंड्स दिखाएगा पूरा का पूरा। मोर पे जाते हैं अगर आप, तो ये आपको आईपीओ वगैरह के बारे में भी बताता है। देखो, ऑर्डर बुक, ओपन आईपीओ, इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं ये लोग। तो बाकी जो मेन ट्रेडिंग वाला है वो मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर, ओके। So let me answer some questions. Robo order is only for is my ID showing robo order, so the feature is currently unavailable. मे बी उसमें आपने पैसे नहीं डाले होंगे या फिर ऐसा कुछ होगा। वो आप अगर मेरे अकाउंट में दिखाएगा तो सभी के अकाउंट में दिखाएगा, उसमें कुछ टेक्निकल एरर होगा। अगर आप यही वाला डीमेट अकाउंट यूज कर रहे हो जीरोधा का, आई मीन एज ए बुकिंग का, तो आपको दिखा देगा, आपको दिखा देगा वो पूरा का पूरा ना, इट विल शो यू। सो इस तरीके से है ये बेसिकली। So I hope this in this video you are able to understand
how to set trade in the Angel Broking Demat account. If you still have any confusion or something like that, you can just text below in the comment also. And those of you who have not opened the Demat account, you can just use the link which I will be sharing with the to open the account with Angel Broking, and it is like one of the best Demat account services, as they are very old also, and they also give you know a good amount of leverage also if you have small, if you have strong skill on technicals. So it really works good. If you already have another Demat account, then also you open with it, because आपको उससे, क्योंकि आप अलग अलग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, so it will benefit you at the end. You should have multiple Demat accounts for different purpose, for cash, for future, for holding, for trading. So this is like the concept behind that. Okay, so that's all for today. If you still have anything to ask and share, keep typing in the chat section. And okay, so thank you so much. Thanks a lot, everyone. And on the YouTube channel, I keep posting the live updates, okay, and a lot of things. So do subscribe the YouTube channel also, so that you get more information about some of the videos in the recent past. I have changed, shared about Reliance Industries. So do subscribe the YouTube channel. It is going to be very helpful for you. And also join the public Telegram channel, that is learn at the rate learn trade by Sujata. So I'll share both of the links over here also. Okay. So thank you so much, everyone. Thanks a lot.